कितनी देर लगेगी? कफ्फे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल। चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे, पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं। चीकू तोता गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। चीकू जी, कहाँ गए थे आप सुबह से? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुझ नहीं टिंकी, बस घूमने गया था। जंगल में घूमने से अच्छा है कि तुम भी एक मोमोज का ठेला लगा लो। देखा है उन कफों को, कितना अच्छा चलता है उनका धंधा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चीकू तोता मन में सोचने लगता है। अरे वाह, टिंकी ने तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब मैं भी उस काफे से बदला लूंगा। टिंकी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भी लगाऊंगा मोमोज का ठेला। क्या पति जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? टिंकी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको घर से मोमोज बना कर दूंगी, बस आप जाकर उन्हें बाजार में बेच आया करना। तो ठीक है टिंकी, मैं कल से अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन चीकू तोता जंगल के बाजार में अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। चीकू तोते की आवाज सुनकर बादल कौवा गुस्से से उसके पास जाता है। क्यों भी मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना ठेला लगाने की? अच्छा कफ्फे, मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर कपे को गुस्सा आता है। देख तोते, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना। वरना क्या? तो डरना है डर लो, मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर चीकू तोता अपने मोमोज बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। शाम को अपना ठेला लिए थका हारा तोता घर जाता है। क्या हुआ पति जी, आज मोमोज सारे बिक गए क्या? फिर चीकू तोता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या करूं चिंकी, अब मैं क्या अपना धंधा बंद कर दूं? नहीं नहीं पति जी, आज तो आपके काम का पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं करूँगा काम। अगले दिन भी चीकू तोता अपना ठेला लिए खाली बैठा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डाला है कभी 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। तोता उदास बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे तोते भाई, तुमने मोमोज का ठेला लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें इतने क्या, मैं जो काम भी करूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। क्या दूध? तुम्हें यहाँ कोई गाय बंधी दिखाई दे रही है? तो फिर मैं कहाँ आ गया चिड़िया बहन। अरे अरे, मैं चिड़िया नहीं तोता हूँ, और मैं यहाँ मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे 1 प्लेट लगा दो मोमोज की। कबूतर वो सारे मोमोज खा जाता है। अरे क्या बात है इन पकोड़ों की, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ताहा ताहा, पहले मेरे पैसे तो दो। कैसे पैसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, भला दोस्त से भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर पैसे नहीं थे तो मोमोज क्यों खाए? तभी तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसे अपने ठेले पर काम पर लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करवाएगा। ठीक है तोते भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दोपहर तक तोते के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। खले खले खले, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी ग्राहक पक्षी को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी किसी ग्राहक को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से बादल कफे के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मोमोज खाने हैं? पता है जंगल पे नए मोमोज का ठेला लगा है। अबे ओ कबूतर, मेरा खुद का मोमोज का ठेला है, भला मैं क्यों खाऊंगा? फिर कबूतर पास खड़े पक्षियों से कहता है, अरे बुलबुल बहन, जंगल में बहुत मजे के मोमोज का ठेला है, तुम चलो वहाँ चलकर मोमोज खाओ। कबूतर, क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं मोमोज खा रही हूँ। अरे बुलबुल, ये तो सड़ी हुई सब्जी के मोमोज हैं, हम जो बेच रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर की बात कौवा सुन लेता है।
क्या बोला कबूतर? मेरे मोमोज सड़े हुए हैं? फिर कौवा कबूतर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। अगले दिन तोता जब ठेला लगाता है तो वो किसी काम से चला जाता है। आज तो मालिक नहीं है, मैं उसके सारे मोमोज बेच कर रहूंगा। वो मुझ पर बहुत खुश होंगे और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर आवाज देने लगता है। आओ पक्षियों आओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ, एक प्लेट 1 रुपए में। 1 रुपए की प्लेट सुनकर सभी पक्षी हैरान होते हैं। बादल कपी के पास जो पक्षी मोमोज खा रहे थे वो भी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे कबूतर सारे मोमोज बेच देता है। आज तो मालिक बहुत खुश होगा। तभी तोता फायदा उठाकर बादल कौवा कबूतर के पीछे जाता है और वो कबूतर को भड़काने लगता है। देखो कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, तुमने उसका भला किया और उसने तुम्हें ही मारा। हाँ कव्वे यार, वो बहुत बुरा है, मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। हाँ कबूतर यार, मैं तो कहता हूँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने अपना घर बना लिया है, अब हम अपने घर में ही जाकर रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे मुश्किल के समय में मदद की। भोले भैया, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। फिर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है। बादल जी उठो, जाकर कोई काम धंधा करो। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम भी तो हर समय घर में सोई ही रहती हो, जाओ तुम काम कर लो। तुमने ही तो माँ और भाई को घर से निकाला था। भाई मेरा कमा कर लाता था और माँ तुम्हें पकाकर खिलाती थी। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने ही अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बादल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बिजली को भूख सताती है तो वो अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल में तो पानी ही पानी है, वो सामने घर किसका है, वहीं जाकर देखती हूँ। बिजली कभी घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। क्या हुआ काफी, यहाँ क्या करने आई हो? कबूतर भैया, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास थोड़े ही सरसों के बीज है, अगर वो मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। जब बिजली कभी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसका देवर खड़ा था। भाभी आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। बिजली कभी बहुत शर्मिंदा होती है, उसे बहुत भूख लगी थी। वो भूरे कपे के साथ चली जाती है। माँ जी और भोले, ये घर किसका है? बेटी, ये घर हमारा है, हमारे छोटे देवर ने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ भाभी, ये अनाज की टोकरी आप ले जाएं और भैया को भी देना। जब तक बारिशें हो रही हैं, आप ये भोजन मुझसे ले जाया करें। भोले, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम और माँ जी चलो मेरे साथ और मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप हमें घर से ना निकालती तो मैं शायद कभी अपना घर ना बना पाता। मैं और माँ जी यहाँ खुश हैं। फिर बिजली कभी भोले कपे से भोजन लेकर चली जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मामा जी, आपको तो पता है, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कौवा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता, वो कौन सी चीज है? देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे
पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है, मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी क्या हुआ, इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था, मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कपों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कप्पा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कप्पा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है, कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये माला माल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कपे की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है, वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहां जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कप्पा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कपों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है।